इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की एक द्रव्य दृष्टि होती है, तत्व दृष्टि होती है और एक स्व दृष्टि होती है। जब व्यक्ति द्रव्य दृष्टि को प्राप्त होता है तो वह भय से मुक्त होकर भविष्य में कुछ सोचने की क्षमता रखता है। कुछ मन करता है कि भविष्य में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसी परिणति जागती है कि सूर्य भले डूब रहा हो, भले आज शाम हो, लेकिन कल सवेरा भी होगा, ये द्रव्य दृष्टि में आता है। और यही द्रव्य दृष्टि ही उसको रात के अंधेरे में सोने के लिए, निश्चिंत होने के लिए बाध्य कर देती है। शाम होने से घबराता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसे प्रातः काल की उम्मीद है। वह सूर्य डूबने के बाद घबराता नहीं है कि इतनी बड़ी सूर्य शक्ति हमारे हाथ से जा रही है। उसे मालूम है कल प्रातः काल फिर सूर्य का उदय होगा। और वही आशा, वही सारी दृष्टियां आज तुम्हारे रानपुर में लागू होती है। द्रव्य दृष्टि बनी रही तो आज कुछ तत्व दृष्टि प्राप्त हो रही है। द्रव्य दृष्टि ये बनी रही, बहुत सारे लोग रानपुर को छोटा मानकर, कमजोर मानकर, असमर्थ मानकर, ये कुछ नहीं है, यूज एंड थ्रू, कुछ भी नहीं बचा इसमें, सारा रस निचुड़ गया है और रानपुर छोड़कर कोई कोटा, कोई कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गए। लेकिन रानपुर की जो त्रिकालिक सत्ता थी वो शायद इतनी अच्छी पहले नहीं थी जितनी आज है। शायद इतना अच्छा मंदिर उस समय नहीं था जिस समय यहाँ समाज भरपूर थी। अभी पुराना मंदिर मैंने देखा नहीं, लेकिन नए मंदिर को देख के लगता है कि कोटा के रामपुरा मंदिरों से तो बहुत अच्छा है। कोटा के मंदिरों से तो बहुत बड़ी बड़ी समाज, छोटे छोटे मंदिर, तलमंडी का मंदिर छोटा था, विज्ञान नगर का छोटा था, लेकिन रानपुर का उससे भी बड़ा है।
उस द्रव्य दृष्टि की त्रिकालिक सत्ता को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसके पीछे उसकी तत्व दृष्टि बन जाती है। वो उम्मीद करता है कि आज नहीं कल फिर विकसित होगा, उम्मीद करता है कि आज सूर्य डूब गया लेकिन कल उदय होगा। जो व्यक्ति ये मान लेते हैं कि सूर्य डूब गया अब कभी प्रकाश होने वाला नहीं है, वे व्यक्ति कभी रात्रि में के बाद जाग ही नहीं सकते। वे तो हताश हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिनको ये मालूम है कि अंधेरा तो एक 12 घंटे के लिए है, जो ये मान के बैठे होंगे। आज रानपुर को मैं देखता हुआ आ रहा हूं, सड़कों का जाल बिछा है 10 किलोमीटर के लिए। इतनी सड़कें तो कोटा में भी नहीं है। और जिस ढंग से इसको डेवलप किया जा रहा है, निकट भविष्य में कोटा की सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी का रूप लेगा। हमने वो दिन भी देखा था जो इससे भी गया था, आर.के. पुरम, इससे भी गया अभी तक। रानपुर तो बहुत अच्छा है। रानपुर छोड़ने वालों को ये निश्चित समझ लो, जो छोड़ के गए, तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा बेटा लौट के रानपुर आना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए रात्रि आई थी, बस अब आज से सवेरे की तैयारी शुरू करो। जिनने मकान नहीं बेचे हैं वे सुरक्षित रखें, और जिनने बेच दिए हों वे फिर से खरीद लें। और नियम बना लें कि वासपुज भगवान एक वो त्रिकालिक द्रव्य दृष्टि है जो हमें बार बार नाना प्रकार के तात्विक दृष्टि प्राप्त कराएगी। अब वासपुज भगवान यहाँ बैठ गए, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था, जब भी रानपुर वाले आते थे तो मैं यही कहता था, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कहाँ रानपुर है और मैं कहाँ यहाँ आने का सवाल ही नहीं, न मेरी लिस्ट में था। और ना मैंने एक बात कह दिया, देखो भाई, रानपुर के इतने पुण्य तो है नहीं कि मैं रानपुर के लिए जाऊं। हाँ, कभी यहाँ वहाँ जाने का बने तो वो बात अलग है, लेकिन वासुज भगवान का ऐसा प्रताप रहा कि तुम लोगों को जैसा साथ, तुम लोगों एक ने कह दिया, ठीक है भगवान बिना बैठे ही जिंदगी में चले जाएंगे, अगली पीढ़ी में प्रतिष्ठा होगी, लेकिन होगी तो सानिध्य में। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाई भगवान को तो बैठा लो, थोड़े अस्थायी तो बैठ गए, बैठे ना बेटी, अभी स्थायी नहीं बैठे। मन के हारे हार हैं, मन के जीते। यदि संकल्प शक्ति दृढ़ है तो असंभव को भी संभव होने की स्थिति आ जाती है। उस द्रव्य की शक्ति थी कि जो आज उसने कानपुर को भी महोत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया, और निमित्त भी अपने आप मिला लिया। कल थोड़ा सा मन बिगड़ने लगा कि रानपुर को कैसे समय दे पाऊं। इधर आर.के. कॉलोनी, कृष्णनगर जाते मैंने सोचा कि रानपुर का बड़ा विघ्न आना दिखता है, लेकिन वासुदेव ने कहा ही ऐसे नहीं मानेगा, उसने सारी प्रकृति को ही बदल दिया। यदि आज गर्मी का मौसम होता प्रतिदिन का, तो शायद अपन रास्ते में होते और शाम को यहाँ आ पाते और कल सुबह आते। लेकिन सुबह से जो माहौल बना
पता ही नहीं चला कि मैं 14-15 किलोमीटर चल के आ गया। तो आपका जो भविष्य है अपनी उस तत्व दृष्टि पर ले जाओ। द्रव्य दृष्टि तो मैंने बता दी, द्रव्य तो अब यहाँ बैठ चुका है। द्रव्य जो परमार्थ दृष्टि से है वो तो भगवान रूप है और रानपुर है, और द्रव्य वो आने वाला है, आने वाला है। कुछ वर्षों के बाद आर्थिक कमाई का एक बहुत बड़ा स्थान रानपुर बनेगा, क्योंकि यहाँ की जिस ढंग की स्थितियां बन रही हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जिस ढंग से सब कुछ कर रहे हैं। अब कोटा में तो कुछ है नहीं, कोटा तो सब तरफ से, कोटा तो अब बाहर भाग रहा है। जो गायों को ग्वालों को ही बाहर भगा रहे हैं, उस कोटे में फिर बचेगा क्या? देव नारायण योजना देख के आया हम उसी के बारे में। तो वस्तुतः गांवों के मंदिरों को अब ऐसा मौका है कि मंदिर नहीं, तीर्थ बनाने का मौका है। ऐसी मूर्तियां जब बैठती हैं सैंडस्टोन की, इन मूर्तियों की शक्ति बहुत होती, ताकत बहुत होती। ये जितनी जितनी पुरानी होती जाएंगी उतनी उतनी इनमें की तत्व ऊर्जा प्रकट होती जाएगी। और ऐसा रूप बना लें आप लोग जितने रानपुर से रिलेटेड हैं कि यहाँ कम से कम पहले कितने घर संबंधित हैं यहाँ के? रानपुर कितने घर मान रहे हैं? 20 घर थे पहले। तो 20 घर मिलकर के ऐसा योजना बनाए कि रानपुर मात मंदिर के नाम से न जाना जाए, तीर्थ के रूप में परिचित। मंदिरों को तीर्थ बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। कई स्थानों के जो मंदिर ही थे धीरे धीरे वो तीर्थ बन गया। अभी देखो, सीलोर एक गांव था, एक छोटा सा गांव, वहां छोटी सी समाज थी, एक गांव का मंदिर था, कभी रहा एक गांव का मंदिर। लेकिन आज वो ऐसा अंधकार, ऐसा उजाड़ देखा उन्होंने, लेकिन उन लोग उसको पकड़े रहे। आज वो सीलोदय तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया, बहुत बड़ा तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। मंदिर को एक बोलते विकासवाद, ये बोलते हैं द्रव्य में से तत्व निकालना, दूध में से, दही में से घी निकालना। द्रव्य तो सदा से विद्यमान है दुनिया में, लेकिन उसमें से तत्व की उपलब्धि करना। इस मंदिर में से, रानपुर के मंदिर में से तीर्थ रूपी तत्व निकलना चाहिए, और उसका महोत्सव आप लोग मनाएं। कोटा, इतनी बड़ी समाज कोटा में है। यदि रानपुर वाले ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएं कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई यात्रियों की व्यवस्था बनती रहे, वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ऐसी विशाल मूर्ति को आपने स्थापित करके अब कैसे कोटा समाज को बुलाया जाए? पहले तो रानपुर में रहने वाले लोगों को कम से कम महीने में एक बार यहाँ आकर के विधान शांति धारा करने का संकल्प करना चाहिए। वो बात नहीं कर रहा, वो तो बनियाई वृत्ति है। नियम होना चाहिए कि महीने में एक बार हमको परिवार के साथ बासुज भगवान के सामने, बासुज भगवान मंगल ग्रह की शांति के लिए बहुत कार्यकारी है।
लोग कहते हैं ना कि हमारे लिए बच्चे बच्ची को मंगल है, कोई कहते डबल मंगल है, मांगलिक है। अरे दुनिया में झाड़ा फूंकी कराने कहीं मत जाओ, रानपुर में बांसुर भगवान के चरणों में आ जाओ। सारे मांगलिक और डबल मांगलिक सब भाग जाएंगे और बांसुर स्वामी के चरणों में वे खुद नतमस्तक हो जाए। बांसुर भगवान की मूर्तियां बहुत कम मिलती हैं, लेकिन बांसुर भगवान का ज्योतिष में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि मंगल, राहु और केतु ये ग्रह प्राय कभी ना कभी किसी रूप में किसी के जीवन में आते हैं। जैन दर्शन में बांसुर भगवान को इनका स्वामी कहा, मालिक कहा। जैसे किसी अधीनस्थ व्यक्ति के बॉस को तुम अपने अंडर में ले लो तो अधीनस्थ तो अपने आप ही समर्पित हो जाता। ऐसे ही बांसुर भगवान की यदि तुम भक्ति करो, आराधना करो, तो ये जो तुम्हारे लिए ज्योतिष में मंगल आदि ग्रह बताते हैं वे अपने आप ही पलायन हो जाते हैं और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है। जैसे बांसुर भगवान की स्थिति बनेगी और बांसुर भगवान के चरणों में तुम्हारा मस्तक झुकेगा, तैसे ही जो शक्तियां, जो कर्म जिन्हें हमें ग्रहों ने संकेत दिया, वे कर्म भी झरझरित हो जाते हैं। इसलिए अब तो रानपुर का भविष्य योजनाओं ही नहीं, इतने बड़े विशाल जिनालय ने बना दिया कि अब रानपुर उठने वाला नहीं, उजड़ने वाला नहीं। क्योंकि मंदिर को देख करके बहुत अच्छा मंदिर है, पर कितना ही है कि जितना भगवान की शक्ति है, जहाँ पर तुम्हारे वंश ने कभी माथा झुकाया हो, जहाँ कभी माता पिता ने तुम्हारे जन्म के समय श्रीफल चढ़ाया हो, तुम्हारी योजना बनाई। कई लोग ऐसा लोग मानते हैं। अन्य दर्शनों में तो थोड़ा बहुत है कुल देवता की पूजा। कुल देवता को पूजने के लिए लोग भले कहीं चले जाते लेकिन आते हैं। जैनियों के कुल देवता कौन है? कुल देवता, देवता नहीं कह रहा हूं, भगवान नहीं कह रहा हूं, कुल भगवान। कुल भगवान कौन होते हैं? जिस नगरों में तुम्हारे पूर्वज रहे हों, वह भगवान तुम्हारे सारे जगत के भगवानों से आपके लिए श्रेष्ठ हैं, जिनके वंश का यहाँ संबंध है। क्योंकि पूर्वज लोग, एक आप लोग पितृदोष की बात करते हैं। पितृदोष कोई चीज नहीं है। अपने पूर्वज खोजो, कहीं यहाँ वहाँ मत भटको। कई लोगों को इस प्रकार की बात आती, तो मैंने कुछ मत भटको। आपके पूर्वज किस गांव से उठे हैं? यदि उस गांव में मंदिर आज भी है तो बस वहां जाओ और शांति विधान करो, शांति धारा करो, समस्त विकल्प खत्म हो जाते। क्योंकि वो पूर्वजों का रक्षक है। पूर्वज लोगों ने तुम्हारा बैठाना था भगवान को, पूर्वज लोगों ने वहां नमोस्तु किया था, तुम्हारे सुख की कामना की थी। वे वर्गणाएं आज भी उन स्थानों में रहती हैं, उन स्थानों में, और वे स्थान अपने आप में आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जो लोग जब भी किसी परिस्थितियों से जूझते हैं, उनको हमेशा सारे प्रयास करने के बाद विफल होते हो, तो एक बार उस नगर की तरफ दृष्टि करो जिस नगर से तुम्हारे पूर्वज उठे थे। कहीं वहाँ के देवता, भगवान, मंदिर पुनः स्थापित है। और हर व्यक्ति को जहाँ से पूर्वज उठते हैं, उन मंदिरों के लिए जीर्णोद्धार और जीवित रखो, उठाने का प्रयास मत करो।
लोग उठाने के लिए सोचते महाराज जी अब कोई वहां नहीं रहा है तो उठा लीजिए, नहीं, उनको वहां ऐसे रखो कि कभी कभी तो आ सको, और उठाना ही पड़े तो वहां ले जाओ जहां तुम जा रहे हो। पूर्वजों के द्वारा बैठाए हुए मंदिर या मूर्तियां, या तो तुम वहां आओ या उनको वहां ले जाओ। एक दो बार मैंने इस पर बहुत बड़े प्रवचन कई घंटों के दिए कि प्राचीन मंदिर तुम्हारी क्या धरोहर है। रानपुर में रहने वाले लोगों के लिए 1,00,000 मंदिर भी भगवान भी तुम्हारा वो भला नहीं कर पाएंगे जो रानपुर के मंदिर में और भगवान में तुम्हारा भला हो, क्योंकि तुम्हारा वंश यहां से जुड़ा है, इस माटी से जुड़ा है, इस माटी का अंश तुम्हारे वंश में है। पूर्वजों ने यहाँ का अन्न खाया है, पानी पिया है, और वो माटी यहीं की है, वो अन्न यहीं का है, वो हवाएं यहीं की है, और वो अंश कभी अपने अपने अंश का मीत होता है। तुम जब यहाँ आओगे तो यहाँ का अंश अपने आप पुकारेगा ये मेरा अंश है। ये उसी वंश वाला है जिसके वंश के लोग कभी यहाँ रहा करते थे, यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी है वस्तु व्यवस्था। अभी कोटा में भी मैंने कहा वस्तु को समझो, जिसे आज हमने दूसरी भाषा में कहा द्रव्य को समझो। वस्तु को समझोगे, उपयुक्त ही मत समझो। उपयुक्त ही मत समझो कि रानपुर में अब क्या रखा है, तो छोटा सा गांव है, ये उपयुक्ता है। वस्तु को समझो कि रानपुर में भली कुछ है या नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों की छाती तो है, हमारे पूर्वजों का नाम तो है, और आज भी तुम रानपुर वाले कहलाते हो, आज भी है। और उस वस्तु को जब अपन समझ लेंगे, लोग उपयोगिता समझ रहे हैं, और उपयोगिता का अर्थ अपना स्वार्थ समझ रहे हैं कि अब मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है। कई लोग छोटी छोटी बातों में लेकर के अपने परिणामों को बिगाड़ लेते, हटा लेते। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। कभी भी है अपनी मूल थाती को बाहर की परिस्थितियों से नहीं जोड़ना चाहिए। अपनी मूल संपत्ति को बाहर की परिस्थितियों से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि रानपुर में क्या है क्या नहीं है, आपको ये देखना है रानपुर है और मेरा था। आगे अब आप लगा दो, है बस इतना सा तुम जोड़ देना, तो तुम्हारी स्थितियां वे अविनाशी हो जाएंगी जैसे द्रव्य अविनाशी होता है, शाश्वत होता है। था मत लगाओ, है लगाओ। था मत लगाओ, था लगाने का अर्थ है हमने उसको समाप्त कर दिया। हमारा था और हमारा है। अब है लगाते ही आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, था लगाते ही जिम्मेवारी से बरी हो जाती है। था अब क्या मतलब, और है लगाते ही आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और जो है लगाता है उसके लिए बांसुज भगवान की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बांसुज भगवान उनके जीवन में काम आएंगे जिनका रानपुर है, और जिनके लिए था तो भगवान भी कहेंगे था तो निकल चुका, हो चुका। इतना अच्छा मंदिर आप लोगों ने बनाया। बांसुज भगवान की प्रतिष्ठा तो मैंने ही की थी। कहाँ हुई थी? ब्यावर के पंच कल्याणक में हुई थी। और उस समय भी मैंने भावना भाई थी कहा था कि जहाँ ये मूर्ति जावे वहाँ सुख और समृद्धि को प्राप्त हो, वहाँ की समाज बढ़े, वहाँ का नगर बढ़े। और बहुत जल्दी जो मैंने बाहर का वैभव देखा तुम्हारा, बहुत जल्दी ये एरिया बहुत अच्छे रूप में आएगा।
और उसका पूरा निर्णय जब देख रहा था सड़कों को, तब तो लग ही रहा था, लेकिन मंदिर में देखकर और भगवान को देख कर के तो पूरा विश्वास हो गया कि भगवान तुमने आते ही अपना चमत्कार दिखा दिया, और अब आज कल आपको स्थायी बैठाला जाएगा। अभी तक तो अस्थायी में जब तुमने इतना अच्छा दिखा दिया, अस्थायी में मुझे तक बुला लिया, कल स्थायी होने के बाद पता नहीं किस किस को बुलाएंगे। बहुत अच्छी है यह धर्म की प्रभावना, गांव गांव में भी धर्म का अस्तित्व बना रहे। भगवान को उठाने की अपेक्षा उन मंदिरों को विकसित करके तीर्थ का रूप ऐसा दिया, कुछ ऐसा माहौल आप लोग बनाए कि हर महीने में एक बार आप कोटा से एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वहाँ से पास सारी समाज एक बार ऐसा निमित्त बने, और जैसे 20 घर हैं तो 20 घर के लोग भगवान बांसपुज भगवान का स्तुति, भगवान बांसपुज भगवान का भक्तांबर यहाँ प्रतिदिन हो, अभिषेक हो, विधान हो। तो जैसा जैसा तुम भक्ति करोगे भगवान की शक्ति बढ़ती है, और भगवान की शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारी भक्ति शक्ति बढ़ेगी। तो भगवान की शक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति बढ़ाना है, और भगवान की शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी शक्ति स्वयं सीधी नहीं बढ़ेगी, तुम भक्ति बढ़ाओ तो भगवान में अतिशय बढ़ेगा, और तुम्हारी भक्ति से भगवान में अतिशय बढ़ेगा तो सारा लाभ तो तुम्हारे लिए ही मिलने वाला है। क्योंकि भगवान को तो जो 2 शक्तियां होती हैं द्रव्य में, एक शक्ति स्वाभाविक होती है, एक शक्ति नैमित्तिक होती है। भगवान में एक शक्ति स्वयं प्रकट होती है जो उन्होंने साधना से, तपस्या से प्राप्त की है, उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। वो भगवान बन चुके, जो उनकी स्वयं की शक्ति है, अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, उस शक्ति से तुम्हारा काम होने वाला नहीं। एक शक्ति जागती है मूर्ति में भक्ति से, जो भगवान से भी बड़ी होती है, भगवान से भी बड़ी। और वह शक्ति यदि अपनी मूर्ति में जाग गई तो उस शक्ति का फल भगवान को नहीं मिलता, भक्त को मिलता है। और होती वैष्णव दर्शन में एक उद्धरण आता है कि जिस समय हनुमान जी लंका जाने की बात आई, रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो डूब गया। रामचंद्र जी ने कहा कि चलो ये लोग मेरा काम कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी सहयोग करूं। तो रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो डूब गया, और हनुमान जी पत्थर डाल रहे थे, तैर रहा था। रामचंद्र जी भगवान होकर हेटी हो गई, हनुमान जी नाचने लगे, बोले भगवान का पत्थर डूब गया। बड़ों की हंसी उड़ाने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि वो बड़े होते। रामचंद्र जी कहते हनुमान तू नाच रहा है मेरा भक्त होकर? बोले भगवान आपका पत्थर डूब गया, मेरा तैर गया, आप ही सोचो ताकत किसमें ज्यादा है। रामचंद्र जी कहते बात क्या है? बोले आप भगवान है, जान लो ना। भगवान भी वो शक्ति नहीं जान पाए जो हनुमान जानते थे। भगवान भी वो शक्ति नहीं जान पाए, वो शक्ति भगवान के पास नहीं थी और वो हो भी नहीं सकती। मुझे कला बताओ हनुमान क्या बात है? बोले प्रभु सारे अधिकार आपको ही नहीं दिए हैं। इस दुनिया में इस प्रकृति के 2 बेटे हैं, एक भगवान और एक भक्त। तो सारे हिस्सा भगवान को दे दो तो हम लोगों के पास क्या बचेगा? आपके बस की बात नहीं है भगवान, आप तो बैठो सिंहासन पर। फिर है क्या बात है? बोले भगवान आप कितनी प्रयास करो,
आपका हाथ का पत्थर कभी तैर नहीं सकता। बोले क्यों? बोले भगवान सीधी सी बात है, आपके हाथ में आया हुआ पत्थर, भगवान के पास आया हुआ पत्थर, जिसे भगवान छोड़ दे में वो डूबेगा नहीं तो क्या खाक तैरेगा? आप छोड़ रहे हो तो तेरा पत्थर क्यों तैरता है? बोले मैं जो काम आप नहीं कर सकते हो वो मैं कर रहा हूं। मेरे पत्थर पर भगवान का नाम लिखा है और आप अपना खुद का नाम लिख नहीं सकते, और पत्थर पर नाम लिखा नहीं जाएगा तो पत्थर तैरने वाला नहीं है। ये भक्त को अधिकार है। वहां प्रसंग ये बताया गया कि कुछ भगवान के कार्य ऐसे हैं जो भगवान स्वयं नहीं कर सकते, उसको भक्त करता है। भगवान स्वयं नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े लोग हो जाते हैं उन सब की रक्षा छोटे लोग करते हैं। भगवान के बहुत सारे कार्य, कितने कार्य हैं जो श्री राम स्वयं नहीं कर पाए, हनुमान ने किए। अपन लोग सब भक्त बन करके भगवान के उन कार्यों को करो जो भगवान नहीं करते, और वो कर सकते हो। बासपुर भगवान के अंदर वो शक्ति लाना है जो भगवान स्वयं नहीं ला पाए, आप अपनी भक्ति से ला सकोगे। और जितनी शक्ति भक्ति से तुम बढ़ाओगे वही तुम्हारी फसल है। भगवान का बोया हुआ बीज, उसकी फसल को खाने की चेष्टा मत करना, वो भगवान की खुद की है। अब इस मूर्ति के अंदर जो ताकत अपन बढ़ाएंगे, जो शक्ति अपन बढ़ाएंगे, वो फसल, वो शक्तियां जितनी अपन बढ़ा देंगे उतना ही अपनी फसल बढ़ेगी, अपने काम आएगी और अपने जीवन को शस्य श्यामला बनाएगी। ऐसे आज अपन इतने कह के, क्योंकि तुम जान रहे हो कोटा में तो मुझे कुछ दिन साता से बैठने 5 दिन में 500 किलोमीटर में भी इतना नहीं थकता जितना कोटा में। फिर भी कोई बात नहीं, कोटा की सारी थकान रानपुर में शायद दूर हो जाएगी। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।